इसलिए नहीं डाला जाता कि बच्चे को नहीं आता या ठीक है 3 मार्क्स का है, नहीं, ये इसलिए डाला जाता है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। वो सम को देखकर सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, फिर उससे वो सॉल्व नहीं होगा, वो अटक जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, पर हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना। Hello everybody, how are you? Welcome to Easy Shala, and we are back again with our last session of arithmetic progression. So till now we have already understood about how to find the last term of any AP. But today we are going to learn something about the sum of all the terms in an arithmetic progression. So I hope everybody has practiced the last term, and today I'll tell you a method to find how sum can be calculated from all the terms given in an arithmetic progression. So first, I'll not tell you the direct formula, I'll tell you the basic way by which you can derive the formula. Yes, आपको वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि मैंने एकदम से फॉर्मूला बताया कि बेटा ये फॉर्मूला है पढ़ लो, नहीं, हम उसको समझते हैं कि कैसे हमारा सब चीजें सम आती जा रही है, तो उसी से लिए हम जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है हम उसी को कंसिडर करेंगे और उसी से एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट we have already started. So last time we started to find the last term. We have an is equal to a plus n minus 1 into d. यही करा था, right? तो इसके लिए हमने करा था if I am finding a1 that means a, if I am finding a2 that means a plus d, a3 a plus 2d, ऐसे ही करा था। ये तो था मेरा स्टार्टिंग से, but suppose I have some last term, तो लास्ट टर्म ऐसे होगा। अगर सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस वन d, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 2d। Will that be wrong? No. अगर ये चीज मैं a n माइनस 3 पे लूँ तो इट्स a, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, a n माइनस 2 पे it's n minus 3d and so on। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का, कि हम अगर स्टार्टिंग से ऐड करते चले हर टर्म के साथ तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर लास्ट के साथ करें तो ऐसे कर सकते हैं। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, ये सब बता के फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप 1 to 10 तक सारे नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10, right? So what we are doing right now, अब हम एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाएंगे, जिसको एक्चुअली कई लैंग्वेजेस में बोला जाता है परम मित्र। परम मित्र मतलब you are making friends. Why we are making friends? If I am adding the first and the last digit, they are becoming 10, और 10 को ऐड करना बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल से एक नंबर दूं 27 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 66, राइट, इसको 33 कर देते हैं, सॉरी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप लास्ट डिजिट्स को मैच करो। 7 3 10 बन जाता है, तो आपको पता है डायरेक्टली आई हैव टू राइट 60, तो 10 वाले डिजिट्स को ऐड करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसी को हम या तो फ्रेंड्स या इसको बेसिकली बोलते हैं परम मित्र मेथड। तो अगर आपने इसको ऐड करा 10 बना, 2 प्लस 8 करा 10 बना, 3 प्लस 7 करा 10 बना, 6 प्लस 4 करा 10 बना, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, अगर मैं लास्ट और फर्स्ट को ऐड करूं तो भी एक बनता है, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करूं तो भी एक बनता है, तो दैट मीन्स हर चीज डबल होती जा रही है ना, नंबर ऑफ 10 इस तरह इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे जितने भी एपी में जितने भी टर्म्स हैं सबको ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू इज इस वाले का सम इन सबके डिजिट्स और इन सबके डिजिट्स को ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे कि a प्लस a n माइनस 1d, ये एक बनेगा, फिर दूसरा a प्लस d प्लस a n माइनस 2d, ये आपका दूसरा वही सेम बनेगा। तो सब चीज आपकी टॉइस होती जाएंगी, यस, हर चीज आपकी ऐड होती जाएगी, राइट।
वो चीज आपकी जितनी ऐड होती जाएगी वही आपका n टाइम्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो हर बारी ये आपका ऐड होता चला जाएगा एंड सो ऑन। सो बेसिकली जब आप इसको ऐड करोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग इज जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स थे वो n नंबर ऑफ टर्म्स थे और आपका सम आ रहा था 2a प्लस n-1d divided by 2. So this is the formula because ये आपका twice time सब add होता जा रहा था तो we have this general formula. So this is the general formula for finding the sum of n terms. अब इससे ना एक चीज और पता चल सकती है, क्या? Sn is equal to by 2 को अलग लिख देती हूँ, 2a को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ a प्लस n-1d, राइट? अगर आप ध्यान से देखोगे दिस तो ये क्या बन रहा है n/2 a प्लस लास्ट टर्म an। इसका मतलब अगर मुझे गिवन नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो मैं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दूं तो भी मेरा हो जाएगा इजीली, राइट? तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले इस तरह से मिल जाएंगे। What you need to learn is this. सिर्फ उसको याद करो, डेरिवेशन भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको याद करो, कंसेप्ट समझो कि आपका जो, अगर मैं बोलती हूँ ना कि बेटा सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, तो भाई ये क्लियर है सम ऑफ फर्स्ट डिजिट कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट टर्म ही होता है। तो आपके इस तरह से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, right? And this is what we are doing on Easy Shala. As we say that we make things easier. So we are telling you each and every formula, we are telling you the derivation of each formula so that it becomes easier for you to understand. We don't want our students to cram up the things, we want our students to understand, right? So अब मैं दिखा देती हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने करके दिखाया है ना, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। तो आई टेक दैट क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन, लाइक उसके टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे, तो वो वाला क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन आएगा द लाइक दिस, द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म्स of an AP is 7 and sum of 7th and 14th term is -3। हमें क्या फाइंड करना है? 10th term। What do we need to find? The 10th term। अब उन्होंने हमें थर्ड और 8th टर्म का सम दे रखा है, तो अगर मैं सिंपल से बोलूं तो डज दैट मीन A3 प्लस A8 इज इक्वल टू 7 एंड A7 प्लस A14 इज इक्वल टू -3, राइट? अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिखो a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। So this is your equation 1, this is your equation 2. Now by the linear equation in two variable you can solve this by the elimination method and you will get, you can easily subtract them, subtract 2 1 from 2, so you will get 10d is equal to -10, so d is equal to -1. So now you can calculate the a as well, so a will be, it's 2a is equal to 7 plus 9, so 2a is equal to 16, so a is equal to 8, राइट? नाउ ये वाला क्वेश्चन सम में था, और मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि हम सम को देखकर ना डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट? बट आई वांट टू एक्सप्लेन माय स्टूडेंट्स कि आपको एपी में इतना प्रेशर नहीं लेना है कि सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा सम लिखा है, ठीक है, तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा दिया, नहीं।
AP is a very easy chapter, तो just understand, बहुत easy होता है इसका calculation. जैसे जैसे question कहता जा रहा है वैसे वैसे करो. Now it becomes easy for you to find the 10th term because that is A plus 9D. तो अब वो easy हो जाएगा calculate करना कि हाँ आपका sum कैसे निकल रहा है, अब वो होगा कैसे. I hope that is clear, right? एक सम के ऊपर भी दिखा देती हूँ. ये मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए करा था, बट यस इट इज देयर इन द एग्जाम्स बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए नहीं डाला जाता कि बच्चे को नहीं आता या ठीक है 3 मार्क्स का है, नहीं. ये इसलिए डाला जाता है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो. वो सम को देखकर सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, फिर उससे वो सॉल्व नहीं होगा, वो अटक जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा. पर हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना. हमें जो समझ आ रहा है वो करो. किसी ने हमें बोला नहीं है कि बेटा सम लिखा है ना वही लगाओ, नहीं. AP is a very easy chapter, so we'll do that, right? Okay. अब मैं आपको एक exactly sum वाला देती हूँ जो मैंने आपको कराया है, ठीक है. तो it's given that find the sum of 17 terms of AP whose 4th and 9th term are -15 and -30. ठीक है. अब देखो वही चीज आ गई, 4th दे रखा है तो ये बन जाएगा A plus 3D is equal to -15 और A plus 8D is equal to -30. Now what you need to do? Subtract, sub elimination method. ठीक है. तो this will become -5D is equal to 15. तो D is equal to -3, right? And you can calculate A as well. This will become -15 plus 9. तो A is equal to -6. ठीक है. अब आपके पास में 2 रास्ते हैं. या तो आप पहले A17 निकाल लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो जो कि था n/2 2a plus n-1d. आपकी मर्जी है, आपको जैसे सही लगे. तो दिस विल बिकम 17/2. 2 into -6 is -12 plus 16 into -3. So this will become 17 into 2 -12 -48. तो ये बन गया 17/2 into this will become 60 minus 60. So 2 and 30 and the answer S17 is -510. ठीक है. So this completes your chapter of an AP and I hope all my students have understood the AP, like कैसे sum पूरा calculate होगा. Right? So that's all for today. We have completed our few chapters. So do share them, do like them if you actually like it and share it. And yes, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. We are here with you, Easy Shala, that makes easy to understand everything. So do subscribe our channel and be there with us with more amazing videos. So thank you so much. Bye.